वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। हम लोग KSBL यूनिवर्सिटी से आए हैं। मैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आई हूँ, मोहम्मद कुमार और फातिमा गुल के साथ। हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, ठीक है, जो सैलाब आते हैं इन सब से रिलेटेड हमें रिसर्च करनी है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है, आपका नाम, आपका तारुफ, आपके गाँव का नाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यार मोहम्मद लाशारी। ये मैं जिस गांव में मौजूद हूँ ये अपना गांव है, हाजी अब्दुल करीम लाशारी, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, तहसील मीरपुर साकरो। यहाँ मौजूद है। ये अपनी ज़मीन भी इधर है, फार्म भी इधर है, हम इधर मौजूद बैठे हैं। आपका रीसेंट क्या सैलाब आया था, यहाँ पे कितने नुकसान हुआ था, क्या आपका एक्सपीरियंस है? नहीं, जब भी बारिशें आती है ना तो बारिशों का दो किस्म होते हैं। एक तो बारिश होती है जो मौसम वाली टाइम पे आती है, तो जो मौसम वाली टाइम वाली बारिश होती है ना उसमें हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि इधर पानी की उसी टाइम बहुत शार्टेज होती है, हमारा फसल नहीं लगता है। ये चावल का जो फसल होता है, हमारा मेन फसल चावल है, तो चावल का जो टाइम होता है ना वो है मई, 1 मई से नहीं मिलता है। पानी की कमी तब ख़त्म होती है जब बारिशें होती है। जब मई जून में बारिशें होती है तो हमारा फ़ायदा होता है। बाकी उसके बाद जो बारिशें आती है ना वो हमारे फसल को नुकसान देती है, ये बहुत नुकसान होता है। इधर जो है पहले तो पानी कम होता है, फिर पानी बहुत आ जाता है, क्योंकि हम बैठे हैं आखिर में। सारी सिंध हमारे से आगे है। पानी जैसे पंजाब से सिंध में दाखिल होता है तो उसका छोड़ जो है ये इधर हमारे पास है, ये समंदर है इधर। तो बोट जहाँ भी आती है तो वहाँ से आती है। पानी इंडिया से छोड़ते हैं और पंजाब से पानी छोड़ते हैं, वो जो कैनाल हैं वो सारे छोड़ देते हैं। उनके पास ये सिस्टम नहीं है, समंदर नहीं है। समंदर इधर हमारे पास है। पानी का आखिरी जो खार्ज जो होता है इधर तो समंदर में होता है। तो इधर बहुत पानी लेट हमारे पास पहुंचता है, क्योंकि पहले आने में मुश्किल होती है। हम आखिरी कोने में बैठे हैं, पानी टाइम से पीछे हमारे पास पहुंचता है, टाइम पे नहीं पहुंचता है। जब पानी आता है तो वो रुक भी नहीं सकता है, वो नुकसान हमें देता है। तो ये बारिशों में एक तो फ़ायदा भी है कि बारिशें टाइम वाली हुए तो हमारा फ़ायदा होता है। जब टाइम वाली बारिशें नहीं होती है तो हमारा नुकसान होता है। ये है बारिश का असर। 2021 में जो सैलाब आया था उसमें आपको नुकसान हुआ था आपकी फसल? नहीं, बिल्कुल फसलों को नुकसान होता है, क्योंकि जो 8वें महीने वाली बारिश होती है ना वो हमें नुकसान ही देती है। तो अभी आपने रीसेंट क्या आपके नुकसानात हुए? नहीं, नुकसान तो हमारा बहुत हुआ है, तबाह हो जाती है, पूरी तबाह हो जाती है फसल। और उसको रिकवर नहीं मतलब नहीं, वो तो हम रिकवर करते हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं। जैसे हम ट्रैक्टर पंप लगा के पानी निकालते हैं, अपनी मदद खुद। बाकी हमारी गवर्नमेंट मदद नहीं करती है कभी ना, पूछती भी नहीं है। ज़मींदार भाई को कौन पूछता है इधर सिंध में। जी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आए हैं, सैलाब वगैरह, उससे आपको नुकसानात भी हुए, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आते हैं तूफान सैलाब वगैरह, तो ये कितने अरसे तक इसका पानी रहता है और कितने टाइम तक जो है फिर ये निकालने में वक्त लगता है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब बारिश आती है तो एक दिन में आती है, पर वो बारिश की मुद्दत होती है। जब ज़्यादा बारिश होती है, हद से ज़्यादा होती है, तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं पानी निकालने में, क्योंकि इधर पानी का 2 सिस्टम है। एक जगह में कई जगह में ये सम नाले बने हुए हैं। वो सम नाले जो बने हुए हैं ना उसमें पानी जो ना वो निकाल वाले पानी निकालते हैं, बाकी ये जो आने वाला पानी ना वो नहरों से आता है। तो जहाँ जिस जगह में ये नहीं है तो उस जगह में बहुत टाइम लगता है। वो जब ये हवाई चेंज होती है, जब सर्दी की हवाई लगती है फिर ज़मीनें सूखती है, तो 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं इसमें, जो हमने देखा है। बाकी अपना जो लोग करते हैं, मतलब मशीनें लगा के पानी निकालते हैं, पंप लगा के निकालते हैं, वो जो करते हैं वो तो खुद ज़मींदार भाई करते हैं। उसमें जितनी गुंजाइश है वो करते हैं। जिस भाई में गुंजाइश नहीं है, उसके पास ये मशीनरी नहीं है, तो उसका नुकसान बड़ा हो जाता है, उसका फसल डूब जाता है, तबाह हो जाता है। सही। तो आप लोग अपनी तरफ से करते हैं ये चीज़ें? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से करते हैं ना। बस ये हमारी जो इस खेती बाड़ी की जो कोशिश मेहनत होती है ना हम खुद करते हैं। सरकार का कोई सहकार हमारे साथ नहीं है।
जैसे हमारे मुल्क के साइड वाले जो मुल्क है इंडिया है, वो अपनी मदद, वो ज़मींदारों को सारा रिलीफ वो देती है गवर्नमेंट, उसमें वो ख़र्चा भी देती है और उसका जो फसल है वो जब तैयार होता है तो गवर्नमेंट रेट करके वो लेती है। हमारा फसल जो है ना, ये ऐसे नहीं होते। हमारी गवर्नमेंट का कोई रेट तय नहीं है, हमारी गवर्नमेंट किसी भी बात पे हमारे साथ खड़ी नहीं होती है। वो हमारा जो है ना अल्लाह पे आसरा है, उसमें हम कोशिश करते हैं, अल्लाह हमें रोज़ी देता है, रोज़ी हमारी चल रही है। क्योंकि ये है हक हलाल की खेती बाड़ी का जो काम होता है ना, ये बिल्कुल हक हलाल का है। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई इसमें कोई मिलावट हुए, तो इसमें अल्लाह मदद। अच्छा, तो ये अचानक से ये होता है कि जब इस तरह के फ्लड्स वगैरह आते हैं तो फसलों की जो कीमत जो चावल होते हैं इसके बढ़ जाते हैं रेट्स वगैरह, तो इन सब से इस पे किस तरह से असर होता है रेट्स पे? नहीं, रेट पे तो हमारा जो ये चावल का सिस्टम अभी चल रहा है, जैसे हमारी सीज़न अभी चावल की है, तो चावल में ये होता है कि भाई डॉलर जो है नीचे आ गया है तो रेट चावल का गिर गया है, पर जो आटा है वो सस्ता नहीं है। आज भी हमें आटा उसी रेट पे मिल रहा है, आटे में कोई कमी नहीं आई है। जब डॉलर कम हुआ है, चावल का रेट भी कम हो गया है। चावल हमारे से जो ख़रीद कर रहे हैं व्यापारी भाई, वो तो कम रेट में ले रहे हैं, क्योंकि चावल का अभी रेट पहले शुरू में था 90,000 से 85,000 तक चल रहा था, 82-85। अभी वो मन था, तुम सोचो कि 4500 से लेकर 4000-4200 तक चल रहा था एक मन का रेट। अभी वो आ गया है 3200 रुपये मन पे। चावल हमारा आ गया है अभी 3200 रुपये मन, पर उसमें यह है कि आटे का रेट सस्ता नहीं हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है बातें तो करती है, पर वो जो उसके अमल नहीं करवाती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। जैसे हमारे डीसी साहब बैठे हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का मालिक वो है रेवेन्यू का, तो वो कम से कम ये हमारी जो खाने पीने वाली चीज़ों में रेट में जो है ना वो कमी करवा दे। जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर लिस्ट लगवा दें कि गरीब लोगों को कम से कम उसमें फ़ायदा हो, पर वो फ़ायदा नहीं है। कई जगह में भी लिस्ट नहीं लगी हुई है। आटा अभी भी 130-140 पे चल रहा है। चावल के हो गए, आटे के हो गए, तो ये आप लोग खुद डिसाइड करते हैं अपनी तरफ से या गवर्नमेंट करती है? नहीं, करती गवर्नमेंट है, ऐलान करती है, पर वो ऐलान ही रह जाता है, उसमें अमल नहीं होता है। वो जो सिस्टम है, कारोबारी लोग जो कारोबार करता है, जैसे हमारा इधर जो चावल का सिस्टम है, हम ज़मींदार लेके फैक्ट्री में लेके जाते हैं, फैक्ट्री वाले वरी देते हैं जो एक्सपोर्ट वालों को। इधर से जो हमारा फसल है, हम तो इधर ज़मीनों से लेके जाते हैं, शहर में फैक्ट्री में देते हैं। फैक्ट्री वाले लेके जाते हैं अपना जो पोर्ट करते हैं बाहर, एक्सपोर्ट वाले उनके पास। तो हमने देखा है, हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस साल। जो हमने रेसरेज की है, तो इस साल एक्सपोर्ट जो होता है ना, एक्सपोर्ट का बाहर की कोई कटौती नहीं है, किसी किस्म की कटौती नहीं है। पर ये जो एक्सपोर्टर जो करते हैं, जो लोग उधर बैठे हैं, वो जो है वो हमारा नुकसान करता है, क्योंकि ये हमारी फैक्ट्री वालों को वो काट के देता है। तो भाई एक मन पे 2 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो चावल की कटौती करते हैं। बाहर ये नहीं है, जब बाहर जहाज लोड होते हैं तो जो वज़न होता है वो ही होता है पूरे का पूरा। पर ये इधर जो ब्रोकर है ना, ये हमारा नुकसान कर रहा है। जब हमारा नुकसान होता है तो वो उसका जो नुकसान होता है फैक्ट्री वालों का, तो वो वही हमारे ऊपर आ जाता है। क्योंकि नुकसान जब भी होता है ना, तो जो गरीब आदमी है ना, सारा लोड उसके ऊपर आ जाता है। तो ये भी नहीं है, इसमें भी हमारे साथ कोई सरकार सहकार करे, तो कम से कम ये जो एक्सपोर्टर बैठे हैं, ब्रोकर, इनको थोड़ा डंडा दे कि हमारा ये नुकसान ना करे। ये जब अभी रिसेंट फ्लड आया था जो, तो इसमें टेलीविज़न पे ये बहुत हो रहा था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इदारे हैं, उन्होंने बहुत माली इमदाद की है, और बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों को फंड्स वगैरह इस तरह की इमदाद मिली है। तो ये सही में किसानों इन सब तक पहुंची है या इस तरह? भाई इसमें जो है ना, हमने जो देखा है, तो 12 आना गुम हो जाता है, 4 आना गरीबों को मिलता है। पूरे का पूरा कभी नहीं मिला है, क्योंकि उसमें जो ऑफिसर बैठे हैं वो भी खाते हैं, जो बड़े लोग बैठे हैं वो भी उसमें अपना हिस्सा निकालते हैं, बाकी जो बचता है ना वो गरीब लोगों तक पहुंचता है। आप अपनी ज़मीनों पे कौन सी फसलें लगाते हैं पूरा साल? हम
चावल लगाते हैं। चावल क्योंकि ये अनाज है, ये हमें चाहिए। हमारी ज़िंदगी जो है वो अनाज पे चल रही है, तो अनाज तो वैसे ही हम लगाते हैं। जब पानी की कमी होती है तो दूसरा फसल भी लगाते हैं। उसमें बड़ा फसल गन्ने का है। इधर गन्ना हमने लगाया था, बहुत ज़मींदारों ने लगाया था। गवर्नमेंट हमारे साथ सहकार नहीं किया, गन्ने का अपनी मर्ज़ी से रेट किया, उसमें बहुत नुकसान हुआ। ज़मींदार भाई मजबूर हो के गन्ना लगाना छोड़ दिया। आज वो फैक्ट्री बंद है, जो अल्लाह सब शुगर मिल है वो आज बंद है। उस वजह से बंद है कि ज़मींदारों को उसने रिलीफ नहीं दिया और रेट अपनी मर्ज़ी से चलाया, जो उनकी मर्ज़ी का था, उसमें फ़ायदा नहीं था, तो हमने वो फसल लगाना छोड़ दिया। बाकी हम इधर कराची के नज़दीक बैठे हैं तो इधर हम सब्ज़ियाँ लगाते हैं। सब्ज़ी में मेन फसल जो है टमाटर और मिर्ची है, उसके बाद जो तुरी है, करेला है, भिंडी है, ये सारे फसल हम लगाते हैं इधर। आपको बारिशों की वजह से या सैलाब की वजह से, ज़्यादा बारिशों की वजह से कौन सी फसलों में नुकसान होता है? बारिश से हद से ज़्यादा जो होती है ना, वो हर फसल को नुकसान देती है। मजबूत फसल जो होता है ना बारिशों के टाइम में, वो चावल है। जब उसको नुकसान होता है तो सब्ज़ी तो नाजुक फसल है, उसको तो जल्दी नुकसान हो जाता है। सही। वैसे आप अपना एक रफली आइडिया बता सकते हैं कि अगर जैसे 2021 में जो सैलाब आए थे, जी उनमें आपको कितना नुकसान हुआ था? एक रफली आइडिया आप अगर दे सकें तो। नहीं, वो नुकसान जो हमारा है ना वो आधे से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये ज़मीन की जो सतह होती है ना, एक लेवल नहीं होती है। एक ज़मीनों की ऊपर सतह होती है तो वो उसमें कुछ नुकसान कम होता है। जो नीचे वाली ज़मीनें होती है चावल को, तो वैसे ही हम नीचे वाली ज़मीनों में लगाते हैं तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा 2010 में आप ज़मींदारी करते थे? जी 2010 में जो सैलाब आए थे, जो मेरे ख्याल से ऊपर पहाड़ी इलाकों से आए थे, जी। उसमें और इन 2021 वाले सैलाब में क्या फ़र्क था? नहीं, वो 2010 वाला बड़ा सैलाब था, वो इससे ज़्यादा बड़ा उससे बड़ा ज़्यादा था। उसमें और इसमें वैसे क्या फ़र्क था? इसमें नुकसान उतना होने का इम्कान था अगर थोड़ी और ज़्यादा बारिश हो जाती? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बात ये थी कि उस टाइम जो बारिश 10 में चल रही थी ना, जी। तो वो पूरे हमारे खित्ते में एक ही बारिशें एक ही हिसाब से चल रही थी। वहाँ जो सारी सिंध के जो 27-28 ज़िले थे उनमें एक ही लेवल पे चल रही थी, तो उसमें तो नुकसान बराबर हुआ। जितना अपर साइड का हुआ था उतना लोअर का भी हुआ। ठीक। सिंध 2 सूबे में जी। है, लोअर भी है, ऊपर है। तो बाकी जो बोर्ड आई थी, बोर्ड जो आती है ना, वो एक तो कच्चों में नुकसान ज़्यादा करती है क्योंकि दरिया का गुजरना वहाँ होता है। बाकी जो पानी बारिश से ज़्यादा दिन चलती है तो इधर हमारे पास भी निकालने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, नुकसान बढ़ जाता है। भले हमें लिफ्टें लगाए, कुछ भी करे, पानी निकाले, पर वो जो निकालेगा उससे ज़्यादा बारिशें चल रही है तो वो वैसे ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो पानी भर जाता है, हमारे खेत सारे भर जाते हैं पानी से। इसके अलावा हमने सुना था कि ज़मींदार भाइयों को डीज़ल और ट्रैक्टर की स्कीमें मिली थी इस सैलाब में। आपको वो फसल में मुतासिर हुई वो चीज़? हमें तो कुछ नहीं मिला। टीवियों पे हमने सुना कि आपको डीज़ल भी मिलेगा, सरकार आपके साथ सहकार कर रही है, डीज़ल भी मिलेगा, ट्रैक्टर भी मिलेगा। हमें नहीं ट्रैक्टर मिला है, नहीं हमें ये मिला है डीज़ल, कुछ भी नहीं मिला। बाकी हमने सुना था कि भाई ये जो ज़मींदार आदमी है इनको चावल में बहुत नुकसान हुआ है। चावल के बाद जो हमारा होता है फसल, दूसरे फसल का टाइम आ जाता है गंदम का, तो गंदम का सरकार बीज दे रही है, खाद भी देगी, बीज भी देगी, खेड़ी के पैसे भी देगी, वो भी 3-4 महीने तक नहीं मिला। तो हमने अपनी मदद खुद की, वो फसल लगाया, जब तैयार हुआ मिला, पर थोड़े लोगों को वो भी मिला। वो 4 महीने के बाद मिला, उसी टाइम में नहीं मिला, जो टाइम था ना उसमें नहीं मिला। और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई जो 2 एकड़ 4 एकड़ वाले उनको देते हैं, जो बड़े ज़मींदार है उनको नहीं देते। जब नुकसान होता है तो सारों का होता है, बड़े ज़मींदार का भी वही नुकसान होता है। आसमान तो एक ही है, पानी तो ऊपर से ही गिरता है, ज़मीन की लेवल तो एक ही है, तो उसमें जो नुकसान है वो बड़े ज़मींदार का ज़्यादा होता है। जितना इन्वेस्ट ज़्यादा होती है उतना नुकसान ज़्यादा होता है। सही। पर वो हमें नहीं मिला। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि भाई बड़े ज़मींदारों को नहीं देना है, हम खामोश हो गए। पर ये दुनिया के मुल्कों में ये नहीं है। साइड वाले जो मुल्क है हमारे साथ नज़दीक में लगता है इंडिया, उनमें ये नहीं है। सारा ख़र्चा गवर्नमेंट देती है, आखिर में फसल वो उठाती है अपने रेट पे,
उस पर पाबंद होती है, तो भाई हम जितने फसल आपने लगाया है वो हमारे साथ मुआहदा है, आपका जो खर्चा है हम करते हैं, नुकसान होएगा तो हमारा ही होगा, गवर्नमेंट का ही होगा, मना ज़मींदार भाई का नहीं होगा। इधर तो ज़मींदार भाई का खर्चा है, नुकसान भी ज़मींदार भाई का है, गवर्नमेंट का कोई नहीं है, नहीं वो देती है नहीं लेती है, मुनाफा गवर्नमेंट का। मुनाफा गवर्नमेंट का है। जैसे हमारे फसल का कभी कभी रेट बढ़ जाता है, सब्जियों में टमाटर का रेट बढ़ जाता है, जब रेट बढ़ जाता है तो कोई ना कोई बॉर्डर को इजाज़त देते हैं, तो भाई ईरान वालों को इजाज़त दे तो भाई भले टमाटर लेके आए, मार्केट में टमाटर सस्ता करे, तो हमारा जो नफ़े का टाइम आता है उसमें वो भी नुकसान हो जाता है। जब हमारा फसल ज़्यादा होता है तो कहीं नहीं बेचती है गवर्नमेंट, तो भाई कहीं ना कहीं से तुम भी मुआहदा करो ना, हमारे फसल भी तो मार्केट में पहुंचाओ। वो हमारा इधर ज़मीनों में खेतों में ख़राब हो जाता है, पर हमें वो जगह नहीं मिलती है, रास्ता नहीं मिलता है बाहर भेजने का। इसके अलावा हमने सुना है कि बारिश के फ़ौरन बाद, जैसे 2021 में बारिश हुई, सैलाब आया, उसके वो खुशहाल होते हैं ज़मींदार भाइयों के लिए, क्या ये सच है या ये? बिल्कुल ये सही बात है आपकी। जब बारिशें होती है तो बारिशों में जो कीड़े लगते हैं ना फसलों में, उसको हम मर्ज़ बोलते हैं, वो जो लगते हैं उसकी बिल्कुल कमी हो जाती है। वो जो फसल को नुकसान देने वाली जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि ये ज़मीन पूरी जो है ना साफ़ हो जाती है पानी पे। बारिश अल्लाह की नेमत है, उसमें बहुत फ़ायदा है, पर अल्लाह करे वो टाइम पे आए। हम तो दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह करे बारिशें हुए, पर जो है ना मई जून में हुए तो हमारा फ़ायदा हुए। बाकी बिल्कुल 1-2 साल फसल उसमें अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये वारिस जो आती है ना, वारिस एक ऐसी बीमारी है, आज तुमने फसल देखा है, कल आओगे तो फसल चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एक दिन में ख़राब हो जाएगा, उसको बचाती है ये बारिश। अच्छा, तो मतलब आपका सैलाब के बाद 2 साल तक ये फ़ायदा बिल्कुल रहता है, फ़ायदा होता है, बिल्कुल रहता है। इसके अलावा अब जैसे कि बारिश सैलाब ये तो अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है, ये हमारी सरकार के हाथ में नहीं कि रोक सकें, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं या आप क्या चाहते हैं कि हमारी सरकार या बाहर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अब हम इंडिया से अपने आप को या किसी और मुल्क से कंपेयर करें तो हम थोड़े पीछे हैं इस चीज़ में, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे कि आपका नुकसान कम से कम हो? जाहिर सी बात है सारा नुकसान तो वो नहीं भर सकते, लेकिन कम से कम नुकसान हो ताकि आप भी अपने घरों में रोटी खा सकें और सरकार भी नॉर्मली चल सके। जी जी, ना हम तो यही कह रहे हैं ना, तो हमारी सरकार हमें थोड़ा रिलीफ दे। जो सब्सिडी है वो ज़मींदार का हक है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो पंजाब गवर्नमेंट देती है, उसने कभी सब्सिडी नहीं रोकी है। वहाँ का जो लोग है वो हमारे से बहुत आगे है, क्योंकि उनको रिलीफ मिल रहा है ना, हमें नहीं मिल रहा है। वज़ीर आज़म हमारा एक होता है, सीएम जो है ना हर सूबे का अपना है, तो हमारा जब भी सीएम आता है कोई ना कोई सिंधी भाई आता है, पर उसने कभी ये नहीं बोला है कि भाई जो है आपको रिलीफ देते हैं। जो वफाक की सब्सिडी होती है, जब भी नवाज़ शरीफ वाले आते हैं, नवाज़ शरीफ अच्छा बंदा है, वो सब्सिडी देते हैं, कारोबारी आदमी का वो बड़ा ख्याल करता है, ज़मींदार भाइयों का भी ख्याल करता है, उस टाइम हमें सब्सिडी मिलती है। एक बोरी खाद की बोरी पे 400-500 रुपये का फ़र्क आ जाता है, 800-1000 का भी आ जाता है, कम मिलती है। डीज़ल हमें कम मिलता है, उस पर सब्सिडी ज़मींदार को मिलती है, तो उसमें ज़मींदार थोड़ा सांस ले लेता है। बाकी जब ये हमारी जब गवर्नमेंट आई है तो हमें तो कुछ नहीं मिला है, हमने खाली सुना है तो भाई मिल रहा है। अभी ये तो इधर तो ठीक है, हम तो बच गए उस बारिश से। जो हैदराबाद से आगे बारिश हुई थी, हम क्योंकि समंदर को थोड़ा नज़दीक है तो पानी जल्दी निकाल हो जाता है, पर जो हैदराबाद से आगे वाले इलाके जो थे, जैसे सांगड़ वाले इलाके हैं, तो वहाँ तो अभी तक पानी खड़ा है। अगले साल वाली बारिश वाला पानी नहीं ख़त्म हुआ। लोग अभी भी, तुम देखो इधर नेशनल हाईवे पे, लिंक रोड पे, कराची मलीर के साइड में बहुत लोग अभी बैठे हैं, अगले साल से आए हैं, अभी वापस नहीं घर गए, क्योंकि उधर पानी है, आबादी नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो इधर ही बैठे हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो मतलब एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। जैसे हम कराची में बैठे हैं, कराची के नज़दीक तो पानी जल्दी समंदर की तरफ रुख कर लेता है, लेकिन जैसे अब अपर सिंध में जाएं, सखर वाली साइड, नवाबशाह वाली साइड, तो उधर नुकसान अभी तक है। जी। तो इसके अलावा आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब फसल ख़राब हो जाती है आपकी, जैसे 2-4 महीने ना आपको गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी मिल रही है, ना रिलीफ मिल रहा है,
तो आप उस 2-4 महीनों में अपना घर कैसे चलाते हैं? बस वो जब जिसने पैदा किया है ना, रोज़ी में वो ज़ामन है। ये अल्लाह पाक मेहरबान होता है, जो हमें रोज़ी का सिस्टम उसने रखा है। गवर्नमेंट कुछ भी करे पर वो जो अल्लाह देता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हमारे लिए मुश्किल आ जाती है, तकलीफ़ आ जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है, घर में परेशानी होती है। तो जो आदमी सही सर्वाइव करे वो नहीं कर सकते, ये तो होता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत टाइम। आपके आसपास के इलाके में कोई डैम वैम बने हुए हैं? वो हमारे आसपास में तो डैम नहीं बने हुए, बाकी जैसे हमारा जाबलू इलाका है वहाँ छोटे मोटे डैम बने हुए हैं, तो उनको फ़ायदा है। वहाँ पानी रुक जाता है ना, जब रुक जाता है तो उनके लिए, उनका उधर जो जानवर होते हैं उनको भी फ़ायदा है, या उधर थोड़ा से हल्का फुल्का फसल भी लगाते हैं उनको भी फ़ायदा है। हम तो कह रहे हैं डैम बनाए, पर उस जगह में बनाए जहाँ पानी हमारे लिए आए। हमारा जो हमसे जो जैसे वो बता रहे हैं कि भाई हम ये दरिया में सिंधु में बनाएंगे डैम, तो वो हमारे काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो निकालने पानी निकाल की जगह भी है और वो नीचे जगह है, इधर पानी चढ़ेगा नहीं। पानी का अल्लाह ने ऐसे रुख बनाया है जैसे ओले तरफ पानी ओबर से ओले आ रहा है, तो ओले आखिरी कोना जो है ना वो सबसे नीचे है। तो जैसे इंडिया से पानी आना शुरू होता है तो सारी सिंध से गुजर के इधर हमारे से गुजर के फिर समंदर में जाता है। तो हम कह रहे हैं डैम आगे बनाएं, ऐसे पहाड़ी इलाके पे बनाएं जहाँ हमारा फ़ायदा हुए। और डैम में हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो डैम हमारा अपना कींजर बना हुआ है, बड़ा झील बना हुआ है कींजर, वो बड़ा है। कराची को पानी उससे मिलता है, हमें नहीं मिलता है। बना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, पर वो कराची के लोगों को पानी देते हैं, हमें नहीं देते हैं। हम कह रहे हैं तो उसको बढ़ाएं, थोड़ा पानी की कैपेसिटी बढ़ाएं। ठीक है, कराची वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी भले पानी उठाएं, उनको भी पानी चाहिए पीने के लिए, वो पीने के लिए पानी लेते हैं कराची वाले, पर हम तो सब्जियों के लिए, फसलों के लिए लेते हैं। तो हम कह रहे हैं इसको थोड़ा इसकी गहराई में लें, इसको थोड़ा बढ़ाएं तो हमारा फ़ायदा हुए। जब पानी 2-3 महीने नहीं होते तो हमें इधर से दे दें, तो हमारा कुछ सहारा हो जाएगा। ठीक है। तो और आपके कैनाल्स और बने हुए पानी का रुख करने के लिए, वो आप लोग ने खुद बनाए या गवर्नमेंट? नहीं, वो कैनाल तो गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट हाँ। उसके फ़ायदे होते हैं आप नहीं, लोगों वो तो फ़ायदे तो हैं, पानी तो वहाँ से ही आते हैं ना हमारे हाँ, पास। और जब फ्लड्स हो जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, वह बढ़ जाते हैं ना। बढ़ जाते हैं, और वो पूरा वो भी फसल ख़राब करने में वो करते हैं। नहीं, वो तो ख़राब करते हैं ना। एक चीज़ नाप से ज़्यादा आएगी तो वो तो नुकसान ही देगी ना। जब नहर में पानी आता है 6 फुट से 8 होएगा तो नुकसान ही देगा। और आपके पास ये जो सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप लोग पहले से, आप अगर जैसे आपको पता है कि जून के बाद बारिशें ज़्यादा आने वाली है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं रखते कि नहीं, वो हम तो अपनी कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल तो करते आपको हैं। क्या लगता है कि गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती है? नहीं, हम तो अपनी मदद आप खुद करते हैं, पर गवर्नमेंट नहीं करती है ना उस टाइम में, क्योंकि ये इजाफी खर्चा है। ये जो बारिशों का पानी बढ़ जाता है तो ये ज़मींदार के ऊपर इजाफी लोड आ जाता है, तो उसमें हम कह रहे हैं तो हमें मशीनरी हमारे साथ अपनी है तो हमें डीजल का सपोर्ट करें, या उसमें कोई हमें फसल के रेट में थोड़ी सी सब्सिडी दे के हमें रेट अच्छा करके दें कि हमारा नुकसान कवर हो जाए। वो नहीं होता है। और पहले से अगर गवर्नमेंट मदद करना चाहे तो वो कैसे मदद कर सकती है? नहीं, वो गवर्नमेंट के पास तो हर चीज़ है ना। जैसे हमारी नीचे वाली ज़मीन है उसमें हमें मिट्टी भरवा के भी दे सकती है। जैसे हमारे पास पानी कम होते हैं तो हमें ट्यूबवेल भी लगा के दे गवर्नमेंट। सिंध में लगे हुए हैं, आगे अपर वाली सिंध में बहुत जिलों में वो लगे हुए हैं ट्यूबवेल, गवर्नमेंट ने लगा के दिए, हमें नहीं लगा के दिया है। तो हम कह रहे हैं हमें ये भी थोड़ी रिलीफ दें, ट्यूबवेल हमें मिल जाए तो 1-2 महीना हम गुजारा कर लें जब पानी आ जाए। तो अगर पहले आप ऐसा हो सकता है कि जब सैलाब आता है उस टाइम आपका जो नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप वो पहले रिकवर करना चाहें तो वो आप लोग सोचते हैं कि ये महीना है, ये सैलाब आ गई, इसमें ज़्यादा पानी आएगा जो फसलों को ख़राब कर रहा है, तो हम कुछ महीने पहले अपना थोड़ा सा मुनाफा कमा के रख लें या अच्छी फसलें करके रख लें, ये होता है? नहीं, वो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारा 4 से 5 महीने का फसल है। आज हम लगाएंगे तो 5 महीने के बाद उतरेंगे, 4 महीने के बाद उतरेंगे, तो बीच में हम कैसे निकालेंगे? फसल तो अपने टाइम से आएगा ना। जब फसल का टाइम पूरा होएगा तो पकेगा तो हम निकालेगा ना।
ऐसे तो कच्चा फसल नहीं निकलेगा ना। जैसे आज आप हमारे खेत में खड़े हैं तो आज हमारी टमाटर में ये की जो लगी हुई फसल है तो ये 1 महीने का फसल है, ये 4 महीने में उतरेगा। तो कल से कोई अल्लाह ना करे कोई हालत ख़राब हो जाए तो इसमें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको टाइम तो पूरा चाहिए ना। फसल टाइम पे लगता है और टाइम पे उतरता है। और मौसम जो है कुदरती ऐसी आ जाती है इस फसल के टाइम में, ख़ास कर चावलों के टाइम में, और बारिशों वाला टाइम भी इकट्ठे हो जाता है इसके साथ। छा कंदा हो? असां इहो ज़मीन बि कंदा आहियूं, हरी ज़मीन कमकार कंदा आहियूं। बोर्ड जेकी आई हुई हींअर साल ॾेढ पहिरीं, जी उन में तव्हांजे हिसाब सां छा नुक़सानु थियो? असांजे हिसाब सां घणो को नुक़सानु थी चुको हो, चांवरनि जो बि थियो ऐं पंहिंजो ॿियनि फसलनि जो बि घणो कुझु नुक़सानु थी चुको हो। अच्छा, तव्हां पंहिंजे मालिकनि जी पाणी कढण में बि मदद कंदा हूंदव? जी हा बिल्कुलु। कहिड़े पासे तव्हां पाणी कढंदा आहियो ऐं कीअं कढंदा आहियो? असां पाणी मशीननि जे ज़रिए कढंदा आहियूं ऐं दरियानि जे ज़रिए, मशीननि जे मोटरनि जे ज़रिए। मशीन कहिड़ी इस्तेमालु कंदा आहियो? का मशीन जेकी तव्हां ॿुधाए सघो जीअं इशारे में, या कहिड़ी मशीन जी तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो पाणी कढण लाइ? मशीन ट्रैक्टर जी पुली इस्तेमालु कंदा आहियूं। अच्छा, ट्रैक्टर जे ज़रिए रुगो हलंदी आहे। तव्हां ॾे इहा ई मशीन आहे, इन खां वधीक सरकार ताईं का मशीन कोन ॾिनी? जी न, असांखे अहिड़ी का बि मशीन सरकार जी तरफ़ां न कोन मिली आहे। अच्छा, इन जे अलावा जेकी बारिशनि खां पोइ जेको साल हूंदो आहे, जी जीअं अॼु जो मां हिन साल जो जीअं तव्हांखे को मिसाल ॾियां जी त उहो कीअं हूंदो आहे? बारिशनि खां पोइ भलो थींदो आहे या उन में बि नुक़सानु क़ाइमु हूंदो आहे? असल में मुंहिंजो सुवाल जो मक़सदु इहो आहे कि बोर्ड खां पोइ उन बोर्ड जो जेको असरु आहे उहो केतिरो टाइम रहंदो आहे? बसि उहो जेसि ताईं पाणी हूंदो आहे ज़मीननि में या वाटरनि जे, त पोइ कुझु नुक़सानु थींदो आहे। ऐं उनखां बाद में त पोइ ॿी फसल लॻाईंदा आहियूं। पोइ कुदरत वारे जो कॾहिं मौसम कीअं थी वेंदी आहे, कॾहिं कीअं थी वेंदी आहे। पोइ हिन साल फसल कीअं थी आहे तव्हांजी? हिन साल माशाल्लाह अञा त ज़बरदस्त अचे पई। पोइ हाणे अॻियां त कुदरत वारे जो कमु आहे। अच्छा, तव्हां कहिड़ी कहिड़ी फसल कंदा आहियो? असां टमाटो लॻाईंदा आहियूं, मिर्च आहे, लौकी आहे, तूरी आहे, भींडो आहे। बसि सब्ज़ी तव्हां वधीक सब्ज़ी उगाईंदा ज़्यादा आहियो? ऐं इस्तेमालु बाक़ी कंदा आहियूं। जीअं कपाह थी वई ऐं कणिक थी वई, इन्हनि गन्नो घटि थी वियो, इहो आहे, घटि आहे। इहो छाजे करे? इन जो को बारिशनि सां आहे जेको आहे लिंक? हा बसि अहिड़ी ज़मीनूं आहिनि जेकियूं बारिशनि में ॿुॾी वञनि थियूं, उन खां पोइ कणिक बि नथियूं करे सघनि या कपाह नथियूं करे सघनि, त पोइ उन्हनि में मिर्च लॻाए छॾींदा आहियूं या तूरी कद्दू लॻाए छॾींदा आहियूं इन हवाले सां। ऐं ॿियो भाण तव्हां कहिड़ो इस्तेमालु कंदा आहियो? भाण कहिड़ो इस्तेमालु, ऐं बारिशुनि खां पोइ ख़ासि करे कहिड़ो भाण इस्तेमालु कंदा आहियो? भाण अक्सर करे यूरिया हूंदो आहे या कारो एंग्रो हूंदो आहे या पंहिंजो टीवी हूंदो आहे। बारिशनि खां पोइ इन्हनि जा पैसा वधंदा आहिनि भाणनि जा? बिल्कुलु बाएगा ते पैसा वधंदा आहिनि इन्हनि जा। मतिलबु इहो बि नुक़सानु तव्हांजे? इहो बि असांजे नुक़सानु असांजे हिसे में आहे। अच्छा, वॾी वॾी महिरबानी तव्हांजी। लख थोड़ा